देशों में अलग-अलग मौसम की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों होता है? इस संतुलन के टूटने के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास में कई प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ और सूखा, का कारण भी ला नीना को माना जाता है, जिससे मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी हालातों का सामना करना कितना कठिन होता है? इन घटनाओं ने मानवता को परीक्षण में डाल दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में भी ला नीना जैसी घटनाएं मानवता के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। क्या यह संकेत है कि हमें इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए? आने वाले समय में क्या होंगे इसके प्रभाव? यह एक बड़ा सवाल है। गिलबर्ट वॉकर ने 20 वर्षों तक आपदाओं का डेटा इकट्ठा किया, जिसमें सूखा, बाढ़ और मौसम में बदलाव शामिल थे। यह जानकारी महत्वपूर्ण साबित हुई। लेकिन क्या इन आंकड़ों को सही तरीके से समझा जा रहा था? ये आंकड़े हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। जैकब बिर्कने ने वॉकर के शोध को आगे बढ़ाया और यह साबित किया कि महासागर का तापमान और दबाव आपदाओं के लिए जिम्मेदार है। क्या महासागरों की गहराई में छिपा है मानवता का भविष्य? इन तत्वों का सही मूल्यांकन करना जरूरी है। वॉकर ने यह समझा कि प्रशांत महासागर में मौसम के पैटर्न का प्रभाव पूरी पृथ्वी के वातावरण पर पड़ता है। इस जटिलता को समझना कितना महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन हमें बताता है कि मौसम के उतार-चढ़ाव का असर कितना व्यापक हो सकता है। जैकब वॉकर ने व्यापारिक हवाओं की भूमिका का अवलोकन किया, जो विभिन्न देशों में मौसम की आपदाओं को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि इन हवाओं के रहस्यों में कितनी जानकारी छिपी हुई है? ये हवाएं मौसम की कहानी बुनती है। प्राचीन समय में व्यापारिक हवाओं का उपयोग जहाजों द्वारा यात्रा में किया जाता था, जिससे उनकी दिशा का पता लगाया जाता था। क्या आप भी यह सोचते हैं कि यह प्राचीन ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक है? ये हवाएं आज भी हमारे पर्यावरण और समर्पण का हिस्सा है। पैसिफिक महासागर की व्यापारिक हवाएं मौसम में बदलाव लाती है, जिससे मानसून और सूखा जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। क्या ये स्थितियां हमारी कृषि और जीवन शैली को प्रभावित करती है? इसका उत्तर हाँ में है, और यह बड़ा संकेत है। इस घटना के कारण बाढ़ और सूखा जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है, जिससे लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। क्या यह मानवता के लिए एक चेतावनी है? संकट के समय हमें कैसे तैयार रहना चाहिए, यह सोचने का विषय है। एल नीनो का प्रभाव न केवल पेरू, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और कृषि पर नकारात्मक असर डालता है। क्या हम इस वैश्विक समस्या को नजरअंदाज कर सकते हैं? इसके दुष्परिणाम हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। एल नीनो के दौरान पेरू में समुद्री जल का तापमान कम हो जाता है, जिससे मछली पकड़ने में कमी आती है। क्या आप जानते हैं कि ये बदलाव किस तरह से मछुआरों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं? यह एक गंभीर मुद्दा है, जिसका समाधान खोजना जरूरी है। 2010 से 2011 के दौरान ऑस्ट्रेलिया को ला नीना के कारण कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यह एक वैश्विक संकट का हिस्सा था। क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? यह एक गहरी सोच का विषय है। भारत में 1998 में ला नीना के कारण भारी वर्षा और बाढ़ आई, जिसमें 2500 से अधिक लोगों की जान गई। इससे लाखों लोग बेघर भी हुए। क्या आप इस स्थिति की भयावहता को महसूस कर सकते हैं? यह एक चेतावनी है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2024 के अंत तक भारत में ला नीना का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। इससे फिर से बाढ़ और भारी वर्षा का खतरा बढ़ सकता है। क्या हम तैयार हैं इस नए संकट का सामना करने के लिए? यह सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।